इनके मस्जिदों में, मदरसे में, जमायत में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? अगर ये अपने संप्रदाय में, ये अपने धर्म के कार्यों में हिंदुओं को नहीं घुसने दे रहे, तो ये हिंदुओं के संप्रदाय में क्यों घुसेंगे? इनका क्या राइट बनता है? इनका कोई राइट नहीं है। और फिर वो हमारे हिंदुओं का काम है, हमारी पुरानी कथाओं से, हमारे वेदों के हिसाब से जो है ना महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, उस कुंभ में इनका काम क्या है? भाई गंगा जी को ये मानते नहीं, ये तो आबे जमजम के पानी को मानते हैं, तो वहीं आबे जमजम में जाके डुबकी लगाए ना, हैं सऊदी अरब में। गंगा जमनी तहजीब है इस देश में, तो क्यों नहीं गंगा जमना हमारे लिए, उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए नहीं है। हाँ, ऑल इंडिया जमात है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम को एक होकर रहना चाहिए। बंटवारा तो बहुत समय पहले बहुत सारे नेताओं ने करवाया है, ना। अम्बेडकर जी बंटवारा करा गए, आरक्षण करा के, कि भाई जो है छोटी जाति का आरक्षण होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप जो दलित है वो किसको मानते हैं? मैं दलित उसे नहीं, मैं दलित उसे मानता हूँ जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है। मैं दलित उसे मानता हूँ जिसके पैर नहीं है। मैं दलित उसे मानता हूँ जो गूंगा है। मैं दलित उसे मानता हूँ जो अंधा है, काना है, बहरा है, गूंगा है ना, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, वो दलित है। दलित कोई हाथ पैर वाला आदमी नहीं है जिसके दोनों हाथ पैर हैं, आंख नाक कान सब है, भगवान ने शरीर अच्छा दिया है, वो काहे का दलित है? वो कोई दलित नहीं, कमा के खा सकता है। एक मजबूर है जिसके हाथ पैर नहीं है, वो दलित है। तो दलित की भाषा में उन्हें लाना चाहिए, दलित के उसमें उन्हें लाना चाहिए, ना कि किसी हाथ पैर वाले व्यक्ति को। लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं एक तरफ। देखिए, राहुल गांधी को कहां से क्या शिक्षा मिली है मैं नहीं जानता, ठीक है। राहुल गांधी देश का बच्चा है और उसे अपने देश के साथ चलना चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान के साथ चलना चाहिए उसे, चाहे वो किसी भी कौम से है, ठीक है। तो मजहब के नाम पे बांटना ये राजनीति है, धर्म नहीं है, तो वही ठीक है। विपक्ष कह रहे हैं कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो कह रहे हैं कि ये बटेंगे कटेंगे जो नारा दिया योगी जी ने, ये कह रहे तोड़ो जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, ये राजनीति तो सब करते आए हैं, लेकिन धर्म कभी किसी को नहीं बांटता, हम कभी किसी को नहीं बांटते, ठीक है। हमारे जो हिंदू त्योहार होते हैं उनमें मुसलमानों को भी खिलाया जाता है। हमारा ये गुरुद्वारा है, हमारे गुरु का द्वार है ना, ये भी तो भगवाई है। अब इसके अंदर कोई मुसलमान आकर खाता है तो उसे क्या डंडे मार के भगा रहे हैं? खिलाते हैं हम बिठा के। हमारे आश्रम में कोई आ जाता है मुसलमान, हम उसे खिलाते हैं बिठा के। इनके किसी जमात में जाके बैठ के खा के देख लो। तो फिर महाकुंभ में क्यों मना कर रहे हैं? ये महाकुंभ में इसलिए मना कर रहे हैं भाई कि महाकुंभ में शुद्धि होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं शुद्धि रहनी चाहिए, वो भगवान का कार्य है। और सब कार्यों में ये आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कार्य में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिया, अब मोदी जी भी आ गए, कह रहे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये किसको किस तरह का भाषण? ये हिंदुस्तान की सारी जो है जनता के लिए निर्देश है कि जितने भी लोग हैं, अगर आपस में हम बटेंगे तो कटेंगे, मारे जाएंगे। आप देख लो, जिसने भी जब जब किसी देश को तोड़ा गया, जब जब किसी देश के ऊपर शासन करने की बात की गई है, तब तब उस देश के टुकड़े किए गए। रूस के कितने टुकड़े हो गए, जापान के टुकड़े किए गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घरों के टुकड़े किए जा रहे हैं, हमारे संप्रदाय के टुकड़े किए जा रहे हैं, तो ये टुकड़े नहीं होने चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने परसों एक बयान दिया, कह रहे कि ये जो योगी बाबा भगवा पहन के आते ना, कि राजनीति में भगवा मत पहन के आइए, सफेद पहन के आइए, अगर भगवा पहनना है तो मठ में पहनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने कोई पट्टा तो लिखाया नहीं हुआ कि हमें जो है सफेद ही पहनना है, ठीक है। हमारा तो पट्टा लिखा हुआ है कि हम भगवा वाले हैं, हम भगवा वाले हैं, जहाँ जाएंगे भगवा पहन कर जाएंगे, जहाँ रहेंगे भगवा पहन कर जाएंगे। जैसे मिलिट्री की एक ड्रेस है ना, तो हम साधुओं की मिलिट्री है, हम जो साधु संत हैं, संत संप्रदाय है, उसकी हम मिलिट्री हैं, और हमारी मिलिट्री की ड्रेस जो है भगवा है, ठीक है। तो हम इस भगवान के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा चोला है, तो हम अपने चोलों को कैसे उतार के रख देंगे, है ना। पुलिस वालों की, अगर वो कहते हैं खड़गे साहब, तो पुलिस वालों की ड्रेस उतरवा दें, पुलिस वालों की ड्रेस उतरवा दें और खुद आरएसएस की ड्रेस पहन के घूमे। अगर वो कहते हैं कि ऐसी बात है, तो वो सफेद चोला उतारे और जो है ना आरएसएस की ड्रेस पहने खड़गे साहब, और तब आकर बात करें हमसे। खड़गे साहब वही कह रहे हैं कि राजनीति करनी तो सफेद पहनिए, भगवा पहनना तो आप बड़े मंदिर में रहिए। ये उनकी सोच गंदी है। अच्छा, अच्छी सोच वाला व्यक्ति ऐसी बात करेगा ही नहीं। अच्छी सोच वाला कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा, ये तो कीचड़ उछालने वाली बात हुई। अच्छा, खड़गे जी ने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है बटेंगे कटेंगे, ये किसी संत का ये भाषण या नारा नहीं हो सकता है। संत एक साथ है, ये आतंकियों का नारा है। हमारा ये सब संतों का नारा है। एक टेररिस्ट अपनी घरवाली को मार देता है, एक टेररिस्ट अपने भाई को मार देता है, तो वो क्या बटेगा? वो तो खुद ही मार देता है।
तो ये उनका नारा नहीं है, ये तो हमारे साधुओं का, संतों का नारा है कि हमने बटना नहीं है, कटना नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये नारा दिया है बहुत अच्छा है, बढ़िया दिया, बहुत अच्छा है, सनातन के लिए बहुत अच्छा है। सनातन के लिए? हाँ जी। और बाकी धर्मों के लिए, क्योंकि रहते तो सब ही बाकी है। धर्म अगर सनातन में मिलकर चलते हैं, सनातन से सब जो है जन्मे हैं, ठीक है। ये जो मुसलमान धर्म हुआ है, इस्लाम धर्म हुआ है, ये भी हमारे हिंदुओं से ही है। अच्छा, हाँ, अगर आप पौराणिक कथाओं को उठाकर देखें तो शुक्राचार्य की संतान है ये लोग, अच्छा, रावण की बहन की संतान है, ठीक है, सुपर्णखा की। तो अब सुपर्णखा कोई जो है मुसलमान थोड़ी थी, वो तो हिंदू थी। हाँ, और रावण कोई वो थोड़ी था, रावण ब्राह्मण था, वो